नमस्कार सभी को। दोस्तों, इस माघ मेले के समय में अगर आप संगम की धरती पे जाएंगे ना, तो आपको हर जगह बस एक ही आवाज सुनाई देगी, हर हर गंगे की। लेकिन माघ मेले की इस भक्ति के शोर में एक आवाज और भी सुनाई दे रही है, जो इन सारे उद्घोषों पर भारी है। और ये आवाज किसी भक्ति का नहीं है, बल्कि भक्ति के नाम पर सालों से मूर्ख बनाए जा रहे लोगों की जो गाढ़ी कमाई है, जो उनकी खून पसीने की कमाई है, उस पर अय्यासी करते सतुआ बाबा उर्फ संतोष दास की नई पोर्शे 911 टर्बो कार की आवाज है। और जब 4 से करीब 4.5 करोड़ की ये लग्जरी स्पोर्ट कार माघ मेले में धूल उड़ाती हुई आती है, तो वहां पे मौजूद हर शख्स की आंख फटी की फटी रह जाती है। क्योंकि एक तरफ वो श्रद्धालु हैं जो मिलों पैदल चलकर ठंड में ठिठुरते हुए मोक्ष की तलाश में आते हैं, और दूसरी तरफ ये सन्यासी हैं, ये सो कॉल्ड सन्यासी हैं, जो करोड़ों की कारों में त्याग का संदेश दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी संदेश के पीछे छिपे हुए कॉन्ट्राडिक्शन को समझेंगे कि आखिर एक बाबा जिसका काम मोह माया का त्याग करना है, उसके पास इतनी अकुत संपत्ति कहां से आ जाती है। और ये केवल एक बाबा का मामला है नहीं, ऐसी सैकड़ों बाबाओं की लिस्ट है जो अपनी लग्जरियस जिंदगी को सनातन का वैभव और आस्था के नाम पर भव्य प्रदर्शन बताते हैं, जिसको आप शो ऑफ भी कहते हैं। तो बेसिकली ये लोग शो ऑफ करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, ये कोई इकलौती घटना नहीं है, पहली घटना नहीं है। फिर भी जिस घटना पे आज हम बात कर रहे हैं, पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, इस समय मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों लोग संगम में यानी कि प्रयागराज में डुबकी लगा रहे हैं। अब यहाँ तक तो सब नॉर्मल है, लेकिन उसी समय सतुआ बाबा भी अपनी चमचमाती नीली रंग की पोर्शे कार से संगम के घाट पर स्नान करने आते हैं। आपको बता दें कि ये वही सतुआ बाबा हैं जो वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर स्थित सतुआ बाबा आश्रम के पीठाधीश्वर हैं। और इनके प्रोफाइल में कुछ चीजें और भी जानिए कि इनके पास पहले से ही लगभग 3.5 करोड़ की आने वाली लैंड रोवर डिफेंडर और कई अन्य लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं। और ये बस गाड़ियां या सवारी का साधन नहीं है। कम से कम अब आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि ये तो बस सवारी का साधन है। बाबा फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देते होंगे। लेकिन झोला उठा के अगर बाबा पोर्शे से चल रहे हैं, डिफेंडर से चल रहे हैं, तो सवाल तो होगा। सवाल इनसे भी पूछा गया, तो बाबा जी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि ये सब तो आश्रम का है, सनातन धर्म की भव्यता को दर्शाता है, मेरा थोड़ी है। मतलब बाबा जी ने ये बता दिया है कि जो हमारा सनातन धर्म है, उसकी भव्यता महंगी कारों में नापी जाती है। और ये गाड़ी इनकी नहीं है, पर आश्रम का कोई दूसरा व्यक्ति इससे नहीं चल सकता। चल तो यही बाबा सकते हैं। और सवाल ये भी है कि गाड़ी तो चलो आश्रम की है, आश्रम किसका है? खैर, ये सवाल नहीं पूछा गया। मुझे डर है, वरना इसका जवाब होता कि आश्रम तो भगवान का है, उस हिसाब से गाड़ी भगवान की हो जाती। भगवान सबके हैं, फिर गाड़ी भी सबकी हो जाती, तो वो फार्मूला गलत बैठ जाता। तो खैर, हम उस पटरी पे नहीं जाते हैं, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, सतुआ बाबा का असली नाम संतोष तिवारी है। बताया जाता है कि महज 11 साल की उम्र में घर छोड़कर भाग गए, पढ़ने में मन नहीं लगता था, कोई औपचारिक डिग्री भी शायद इनके पास नहीं है। लेकिन आज इनका रसूख इतना है कि बड़े बड़े नौकरशाह राजनेता इनके सामने नतमस्तक होते हैं। और लिस्ट लंबी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, सतुआ बाबा अकेले नहीं है। भारत में बाबाओं का एक कॉर्पोरेट कल्चर है, और ये कल्चर कोई नया नहीं है, लेकिन जिस स्केल पर ये चल रहा है आज के समय में, वो नया भी है और चिंता का विषय भी है। धीरेन्द्र शास्त्री से लेके अनिरुद्धाचार्य तक सबकी अपनी अपनी अलग यूएसपी है, यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। कोई पर्ची निकाल कर भविष्य बता रहा है, कोई भोजन की थाली पर प्रवचन दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच में जानते हैं एक चीज कॉमन है, वो है विलासिता, यानी कि लग्जरी, वो भी थोड़ी मोड़ी नहीं, एक्सट्रीम लेवल की। इनमें से कई बाबा अपने आप को सेल्फ मेड बिलियनर की तरह ट्रीट करते हैं। इनके पास प्राइवेट जेट्स हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, हजारों एकड़ की जमीन पर फैले हुए आश्रम हैं। और ताजुब की बात यह है कि इनमें से अधिकांश बाबा औपचारिक शिक्षा में बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन आज वो आईआईटी और आईएम से निकले हुए प्रोफेशनल को भी लाइफ मैनेजमेंट की सीख दे रहे हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें, तो भारत में स्पिरिचुअल टूरिज्म और रिलीजियस इंडस्ट्री का टर्नओवर अरबों डॉलर में है। जहां एक तरफ देश की बड़ी आबादी 5 किलो के मुफ्त अनाज के लिए कतार में खड़ी है, वहीं इन धार्मिक गुरुओं का नेटवर्थ किसी बहुत बड़ी टेक कंपनी के सीईओ से भी कई कई गुना ज्यादा है। और यहाँ पे मामला केवल पैसे का है भी नहीं, क्योंकि अगर पूरा केस केवल पैसे का होता तो शायद मैं इस पे वीडियो भी नहीं बनाता। यहाँ पे मामला बहुत सीरियस है। मामला है हमारे सामाजिक ढांचे का। क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इन प्रमुख कथावाचकों और बाबाओं की मंडली में एक विशेष जाति का आपको प्रभाव नजर आएगा। कौन सी जात है, मैं क्या ही नाम लूं, आपको पता ही है। लेकिन इनमें से अधिकांश खुद को व्यासपीठ का एकमात्र उत्तराधिकारी भी बताते हैं। और आयरनी ये है कि संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी जब समाज का एक बड़ा हिस्सा, विशेष तौर पे दलित, पिछड़ा, आदिवासी वर्ग, इन सब बाबाओं के चमत्कार के जाल में फंसता है, तो फिर हमारा वीडियो बनाना, इस पे लोगों को जागरूक करना बनता भी है। ये बाबा उन्हें पुनर्जन्म, कर्मफल, स्वर्ग का लालच देकर उनकी मेहनत की कमाई दक्षिणा के रूप में वसूल लेते हैं। और ये दरअसल एक बिजनेस मॉडल बन चुका है, जहाँ पे ग्राहक मतलब कि भक्त खुद अपनी मर्जी से लूटने के लिए आता है और बदले में बाबा के पैरों में अपनी नाक भी रगड़ता है। ये भी एक तरीके का शोषण है, बस शोषण का सोफिस्टिकेटेड रूप है। जब सतुआ बाबा 4 करोड़ की कार से चलते हैं, तो उसमें ईंधन के रूप में केवल पेट्रोल नहीं होता, बल्कि उन करोड़ों गरीबों की अटूट श्रद्धा
और अज्ञानता होती है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई और अपनी बुनियादी जरूरतों का पैसा काट कर इनके दान पत्र को भरा होता है। और इन बाबाओं की ताकत का असली राज होता है इनका पॉलिटिकल कनेक्शन। चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, हर बड़ा राजनेता इनके डेरों में, इनके आश्रमों में आपको हाजिरी लगाता मिल जाएगा। सतुआ बाबा की ही अगर बात करें तो हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य बड़े मंत्रियों के साथ सतुआ बाबा की तस्वीरें वायरल हुई थी। और वो वायरल करने के पीछे का भी एक मकसद होता है कि हर किसी को, चाहे वो जांच एजेंसियां हो, ये बात पता हो कि बाबा को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। इसीलिए फिर सरकारी एजेंसी इन बाबाओं से इनके आय का स्रोत भी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती। इसीलिए करोड़ों की गाड़ियां, सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ जमीन, करोड़ों अरबों का बैंक बैलेंस सब आश्रम के नाम पे रजिस्टर होता है। लेकिन आश्रम किसका है, उसको यूज कौन कर रहा है, ये कौन पूछे। ये एक ऐसा जादुई जुमला बन चुका है जो हर टैक्स चोरी और संदिग्ध फंडिंग को छुपा रहा है। और क्या आपने कभी भी किसी अखबार में, किसी टीवी चैनल पे ये बात सुनी होगी कि किसी जांच एजेंसी ने इन बाबाओं की या इनमें से किसी एक की भी कोई ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक की है? राजनेताओं को इनकी जरूरत है अपना वोट बैंक साधने के लिए, जो इन बाबाओं के इशारे पर 1 मिनट में इधर से उधर हो जाता है। और बाबाओं को बदले में इनका संरक्षण चाहिए अपनी करोड़ों अरबों की संपत्ति छिपाने के लिए। और पूरी आजादी चाहिए, चाहे वो कानून तोड़ने की हो या समाज में अंधविश्वास फैलाने की हो। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म और विलासिता का ऐसा मेल हुआ है, नतीजे भयावह हुए हैं। हमें आसाराम बापू, राम रहीम, नित्यानंद जैसे नामों को नहीं भूलना चाहिए। ये भी कभी इसी तरीके से लग्जरी कारों और दिव्य शक्तियों के साथ जनता के बीच में अवतरित हुए थे। आज इनमें से कई जेल की सलाखों के पीछे हैं या तो देश से फरार हैं। लेकिन होता क्या है कि जनता की याददाश्त होती है छोटी। एक बाबा जेल जाता है तो दूसरी उसकी जगह ले लेता है। सतुआ बाबा का पोरसे के साथ आना उसी सिलसिले में एक कड़ी है। ये दिखाता है कि समाज में लॉजिक और साइंस की जगह भावनाएं और आडंबर जीत रही हैं। और ट्रस्ट में इनका नेटवर्क भारत से बाहर भी जा चुका है। ये जो भारत के गॉडमैन है ना, ये अब धीरे धीरे एक ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक इनके केंद्र हैं। लेकिन होता क्या है कि पश्चिमी देशों में इन पर सख्त निगरानी रखी जाती है। भारत में स्थिति इसके उलट है। यहाँ धर्म एक सेफ शील्ड हो जाता है, जिसके पीछे किसी भी तरीके का आर्थिक अपराध या कोई भी घिनौना अपराध हो वो छुपाया जा सकता है। लेकिन विकसित देशों में धर्म को निजी मामला माना जाता है। भारत की तरह उसका पब्लिक डिस्प्ले नहीं होता। सतुआ बाबा का पोरसे सिर्फ एक कार नहीं है, ये उस इनइक्वालिटी का प्रतीक है जो हमारे समाज में फैला हुआ है। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया का सपना बेचते हैं, दूसरी तरफ मध्यकालीन सोच वाले बाबाओं का ये आलीशान संसार है। कुछ लोग कहेंगे कि क्या संत को अच्छी कार से चलने का हक नहीं है? तो इसका जवाब है बिल्कुल है। लेकिन सवाल मात्रा का है कि क्या एक सन्यासी, मतलब सन्यासी कहते किसको है, इसने एटलीस्ट अपरिग्रह यानी कि जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करने की शपथ ली हो। उसने अगर दुनिया की सबसे महंगे स्पोर्ट कार्स को और भी जो तरीके की लग्जरियस कार्स हैं उनको इकट्ठा किया हुआ है, तो वो सन्यासी कैसे हो सकता है? बाय डेफिनेशन ही वो सन्यासी नहीं है। जिस पोरसे कार से सतुआ बाबा उतरे हैं वो सड़कों पर रफ्तार के लिए बनी है, माघ मेले की गलियों में रेंगने के लिए नहीं। माघ मेले में उसको लाना वो सनातन का वैभव नहीं है, बल्कि सतुआ बाबा जैसे बाबाओं का अहंकार है। और जब आप धर्म को विलासिता के साथ जोड़ते हैं तो आप उन वास्तविक संतों का अपमान कर रहे होते हैं जिन्होंने सादगी और सेवा को अपना जीवन माना है। वो सही मायने में बाबा है। सतुआ बाबा जो ये कर रहे हैं ना, सनातन धर्म की सेवा नहीं है, बल्कि उसकी ब्रांडिंग को खराब करने जैसा है, वो भी केवल अपनी ब्रांडिंग चमकाने के लिए। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है कि आज का जो युवा है, जो बेरोजगार है, तो आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, जब वो सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस देखता है, इन बाबाओं के रील्स देखता है, तो उसके पास वास्तव में दो ही रास्ते होते हैं। या तो वो पूरी तरीके से नास्तिक बन जाए, या वो खुद इसी तरीके का शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करे। यानी ऐसे बाबा केवल सनातन का अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज में मेहनत की कमाई के प्रति जो सम्मान है उसको भी कम कर रहे हैं और इजी मनी के प्रति आकर्षण बढ़ा रहे हैं। सतुआ बाबा जैसे लोग ये संदेश दे रहे हैं कि यदि आप जातिगत सीढ़ी पर सही जगह हैं और आपके पास भीड़ जुटाने की कला है, तो आपको किसी डिग्री या बिजनेस प्लान की जरूरत नहीं है। एक चोला पहनिए, कुछ भावनात्मक बातें करिए और करोड़ों रुपए का साम्राज्य आपका तैयार हो जाएगा। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेके, और ऐसे बाबाओं के प्रति इन पे कैसे लगाम या संयम लगाया जा सकता है? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाए।